विपक्ष बार बार बोल रहा है कि ये वोट चोरी हो रही है। जब वोटर तय कर लेता है ना तो फिर कोई चोरी कर ही नहीं सकता। तो राहुल को ये भूल जाता है कि चुनाव है, उससे चुनाव नहीं जीता जाता है। अपनी इमेज से, अपनी ताकत से, जो लोगों के हृदय जीतने की ताकत है, उसे जीता जाता है। तो सोचते बोलने के पहले सोचो तो अपनी मेमोरी पर, नहीं तो थोड़ी होम्योपैथी की दवाई खाओ मेमोरी को ठीक करने के लिए। आपने हमें समय दिया एएनआई को बात करने का, तो मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। अभी हाल में मालेगांव वर्डिक्ट पर जो वर्डिक्ट आया, उसके बाद हमने आपकी प्रतिक्रिया देखी, काफी आप इमोशनल थी। तो इस वर्डिक्ट को आप कैसे रीड करती हैं? मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश थी ये, देश के हिंदू समाज को बदनाम करने की और इस बहाने से तुष्टीकरण की राजनीति करने की। और जो लोग ये साजिश रच रहे थे उन्हें ये ध्यान नहीं था कि इससे देश की बदनामी पूरी दुनिया में होगी। उन्हें देश का ख्याल ही नहीं था, उनकी नज़र कुर्सी पे थी। और ऐसी स्थितियों में उनको कुछ शिकार मिल गए जो आसान थे। और इसमें कर्नल प्रसाद, पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा और भी ऐसे अन्य नाम हैं। इन लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया। एक स्टोरी गढ़ी, स्टोरी को सत्यापित करने के लिए उनको शिकार बनाया गया। इसमें टॉर्चर तो कर्नल पुरोहित का भी बहुत हुआ है। आपकी बातों से नहीं, पुरोहित साहब से नहीं हुई कभी। मैंने टीवी पे उनका देखा था कि उन्होंने बताया, उनकी पत्नी ने बताया था कि नाखून तक उखाड़ दिए थे उनके। और साध्वी जी का, प्रज्ञा जी का जो टॉर्चर है वो डिफरेंट प्रकार का था, जिसमें कि उनको शरीर को उनके बिल्कुल इतना कष्ट दे दिया गया कि वो महिला चलने फिरने लायक नहीं बची। जैसे कुर्सी खिसका देना तो गिर गए नीचे, पानी मांग रही हैं पीने के लिए तो किसी महिला को बुला के क्या पिलाना वो मैं नहीं बोलूँगी, क्या पिलवा देना। और थप्पड़ मारना, गिनती के 100 थप्पड़। उन्होंने खुद बताई बात? हाँ, नहीं मुझे उनने नहीं बताई, मुझे तो मेरा एक सिक्योरिटी का इंस्पेक्टर, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, विदेश में ट्रेनिंग के लिए गया। विदेश में ट्रेनिंग होती है ना पुलिस वालों की, तो वो गया। तो वहाँ महाराष्ट्र एटीएस का एक इंस्पेक्टर था। तो जिस दिन वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो वो कहने लगा कि ये जो साध्वी हैं प्रज्ञा, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और मैं भी उस ग्रुप में शामिल था, मुझे बहुत दुख होता था। और बोले कई बार मुझे भी थप्पड़ मारने पड़ते थे, अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर मानना पड़ता था। लेकिन वो गजब की महिला है, वो 100 थप्पड़ झेल के भी, इसलिए उसके गाल हमेशा के लिए काले हो गए हैं, वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो बोल रहे थे कि हम लोग थक जाते थे तो हम ब्रेक लेते थे 50 थप्पड़ के बाद। और वो महिला सिर्फ ओम का उच्चारण करती थी उस समय पे, और बहुत सारी बातें उसने अब तो खुद भी बताई हैं। तो मैंने जब ये सारा सुना, और कुर्सी खींच देते हैं, कहेंगे बैठ जाओ, तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी लगभग तोड़ दी है। तो मैंने जब ये सब सुना तो फिर मैंने तय किया कि मुझे मिलना चाहिए। तो आपने तो जब मैं नासिक की जेल में उनको जाके मिली, तो आपने फिर जब उसके बाद तो मैं मिलती ही रही उनसे, आज तक मिलती हूँ। आपसे कैसा उनके संबंध है? अच्छे? अब मैंने देखा वो आप अकेली थी और ज्यादातर लोग उनके यहाँ गए भी नहीं जिस दिन ये वर्डिक्ट आया। विद्यार्थी परिषद में थी वो पहले, हमारा जो स्टूडेंट विंग है विद्यार्थी परिषद, उसमें थी वो पहले। तब से आपका साथ है? नहीं, मैं तो कभी विद्यार्थी परिषद में नहीं थी। अच्छा, लेकिन हाँ, विद्यार्थी परिषद मेरा सपोर्टर था। तो वो जब मैंने भोपाल का चुनाव लड़ा तो वो विद्यार्थी परिषद में थी और भोपाल में थी। तो उसने 99 में विद्यार्थी परिषद के लोग भी सपोर्ट करते हैं ना जिस नेता का, तो उसके साथ रहते हैं। तो मेरे चुनाव में एक्टिव थी, तो मेरा उनसे परिचय हुआ। तो मुझे बड़ी भली सी मुस्कुराती सी लड़की लगी वो। तो जब मेरे को किसी ने पूछा अचानक कि आपको पता है अभी अभी ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा अरे वो तो बहुत अच्छी है, वो ऐसा कर नहीं सकती मेरे अंदाज से। और अंत में वही प्रमाणित हुआ जो मुझे विश्वास था कि प्रज्ञा ऐसी नहीं हो सकती। ये भगवा आतंकवाद का भी एक टर्म कॉइन्स किया था। अब खत्म हो गया ये, क्योंकि खुल गया मामला। जो इसमें जो आपको मैंने कहीं पढ़ रहा था कि आपने बोला कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये किन लोगों की साजिश थी। ये तो मैं, जैसे आज तक मैं 2 चीज़ों की बात मानती हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए। एक तो व्यापम में मेरा नाम आना, बहुत गहरी जांच का विषय है। क्योंकि जिस व्यक्ति का उस मामले से, मैं मजाक में आके उस से कह भी रही हूँ जैसे कोई कहे कि अभी मैं सवेरे ट्रंप के साथ ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो हो नहीं सकता है। तो ऐसी बात कैसे हो सकती है? ऐसे इसी तरह से मुझे ये जांच का विषय लगता है। तो मालेगांव ब्लास्ट तो हुआ है ना, हकीकत है, उसमें लोग मरे हैं, ये भी हकीकत है। उसमें इनके नाम क्यों जोड़ दिए गए और असली अपराधी छूट निकले? और वो पीड़ित परिवार आज तक पीड़ित है, और ये बिल्कुल निरपराध लोग थे जिनके नाम उसमें जोड़ दिए गए। इसलिए ये पूरा का पूरा जांच का विषय है, और इसमें जो अपराधी वो पकड़े जाने चाहिए।